श्री पद्मनाभेश्वर मंदिर जो ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मंदिर है, बल्कि इस मंदिर में एक ऐसा दरवाजा है जो आज तक कभी खोला नहीं गया है, क्योंकि ये दरवाजे के पीछे है एक बहुत ही बड़ा रहस्य। और ये माना जाता है कि अगर ये दरवाजा खुल गया तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा। और ये दरवाजे के पीछे इतनी ज्यादा संपत्ति है कि वो इंडिया को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में काबिल है। लेकिन आखिर ये दरवाजा खुल क्यों नहीं पाता, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जानते हैं श्री पद्मनाभेश्वर मंदिर की महानता को। तो ये मंदिर स्थित है केरला के तिरुवनंतपुरम में। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर मंदिर माना जाता है। ये मंदिर इतना ज्यादा पुराना है कि इसका जो विवरण है वो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, साथ ही साथ महाभारत में भी किया गया है। मंदिर की जो संपत्ति है वो है लगभग 17 बिलियन डॉलर्स की। इस मंदिर में कुल मिला के 6 दरवाजे हैं, जिसमें से अब तक 5 दरवाजे खुल चुके हैं। और इन 5 दरवाजों में से बहुत ही ज्यादा वेल्थ गैदर्ड हुई है। इसके अंदर एक एक जो सिक्के मिले गए, वो एक सिक्के की वैल्यू आज के हिसाब से है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। मगर 6 में से सिर्फ 5 दरवाजे खोले गए। एक दरवाजा आज तक कोई भी नहीं खोल पाया, क्योंकि जब भी कोई इसे खोलने जाता है या तो उसकी सडन मृत्यु हो जाती है या फिर ऐसा कुछ नेचुरल कॉज हो जाता है जिसकी वजह से वो दरवाजा कभी खुल ही नहीं पाया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने कभी वो दरवाजा पूरी तरह खोल दिया तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा, बहुत ही बड़ा तूफान आ जाएगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस दरवाजे के पीछे जितनी ज्यादा संपत्ति है उसकी वैल्यू है लगभग 1 ट्रिलियन US डॉलर्स। और इतनी ज्यादा संपत्ति अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट कैन प्रॉस्पर टू अ मच हायर लेवल। इसलिए साल 2011 में कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि इस मंदिर के दरवाजे को खोला जाए, लेकिन फिर कोई ना कोई कारण से ये दरवाजा नहीं खुल पाया, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये मंदिर की जो मान्यता है इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे आप जो भी दिल से मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। और बहुत से लोगों ने पर्सनली ये एक्सपीरियंस भी किया है। 1680 AD में एक मुगल भी आया था इस मंदिर को लूटने, इस मंदिर पे कब्जा करने, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे रोक दिया और तब से इस मंदिर की हिफाजत वही लोग कर रहे हैं। ये मंदिर उस समय पे जो एरिया में आता था वो एरिया का नाम था त्रवणकोर। और त्रवणकोर के राजाओं ने उस समय पर इस मंदिर की पूरी देखभाल की है और इस मंदिर में अपना संपूर्ण बलिदान देके इस मंदिर की हिफाजत की है। क्योंकि त्रवणकोर के राजाओं ने इस मंदिर की मान्यता को उस समय पर समझ लिया था कि ये मंदिर कितना ज्यादा ग्रेट है और इस मंदिर को उन्होंने भव्य बनाया। और आज ये मंदिर इतना ज्यादा भव्य बन चुका है कि दुनिया भर से बहुत सारे विजिटर्स हर साल आते हैं टू विजिट दिस टेम्पल। 17 जनवरी 1750 में त्रवणकोर के राजा ने अपने आप को और अपने पूरे जो समाज की जितनी भी संपत्ति थी उसे इस मंदिर में बलिदान कर दिया था, इस मंदिर को समर्पित कर दिया था। और तब से उन्होंने अपना जो राज्य वो इसी मंदिर को आदर्श रख के चलाया। आगे चल के जब त्रवणकोर ये राज्य को इंडिया के अंदर शामिल किया गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने त्रवणकोर का जो कंट्रोल है वो अपने अंदर नहीं लिया और उसे त्रवणकोर की रॉयल फैमिली के पास ही रहने दिया। और आज भी ये श्री पद्मनाभेश्वर मंदिर जो है उसकी देखभाल त्रवणकोर की रॉयल फैमिली करती है एज अ प्राइवेट ट्रस्ट। इस मंदिर की कारीगरी काफी साइंटिफिक तरीके से की गई है और इस मंदिर में टोटल 7 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पर एक विंडो है। और जब इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स यानी कि ऐसा दिन जब 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, ऐसा सिर्फ साल में 2 ही बार होता है। एक होता है 22 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ये दोनों दिन पर ही ऐसा होता है। तो इक्विनॉक्स के दिनों पर ये मंदिर में अगर आप दोपहर के समय देखोगे तो हर 5 मिनट में ये 7 खिड़की में से सूरज टर्न बाय टर्न जाता है। और यही इस मंदिर की साइंटिफिक कारीगरी को प्रॉपरली दर्शाता है कि उस समय पर जो आर्किटेक्चर हुआ होगा वो कितने ज्यादा साइंटिफिक तरीके से किया होगा कि सूरज ऑटोमेटिकली 7 खिड़कियों में से 1 बाय 1 जाता है इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स ईच। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु जी की 18 फीट लंबी प्रतिमा है जो शयन मुद्रा में विराजमान है। और ये मूर्ति इस तरह यहाँ पे स्थित है कि आपको अगर ये मूर्ति के दर्शन लेने तो 3 दरवाजों के थ्रू लेने होते हैं। पहले दरवाजे में विष्णु जी का चेहरा दिखता है, दूसरे दरवाजे में उनके पेट दिखता है और उनके पेट में से एक लोटस दिया निकला है जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान है। और तीसरे गेट में से उनके पैरों के दर्शन होते हैं, क्योंकि ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा लंबी है। मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस तो ऑलरेडी था, लेकिन साल 2009 में कुछ ऐसा हुआ कि ये जो मंदिर है इसकी जो महानता है वो पूरे विश्व में फैल चुकी थी। क्योंकि 2009 में TP सुंदरराजन जो उस समय पे पूर्व IPS और एक वकील थे, उन्होंने हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट को अपील की कि इस मंदिर का जो 6वां दरवाजा है उसे खोला जाए और उसके पीछे की संपत्ति का ऑडिट किया जाए। तो 31 जनवरी 2011 को केरला हाई कोर्ट ने फाइनली एक टीम को असाइन किया टू ऑडिट द वेल्थ ऑफ दिस मंदिर और एक 7 जनों की टीम इस काम पर लग गई। और फिर फाइनली 27 जून 2011 को इस मंदिर के जो 6 दरवाजे उनको 1 बाय 1 खोलना शुरू किया। पहले नंबर 1 दरवाजे को खोला और जैसे ये दरवाजे को खोलते उसके 20 दिनों के अंदर ही जो पूर्व IPS और वकील थे यानी कि TP सुंदरराजन, उनकी ना जाने मृत्यु हो जाती है। और कारण बताया गया कि उनको सीवियर फीवर था, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा ही होता है, जो भी इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का प्रयास भी करता है उसकी ना जाने कोई सडन कॉज से डेथ हो जाती है। तो भी ये टीम रुकी नहीं, इन्होंने 6 में से 5 दरवाजे खोल दिए जिसमें ना जाने अरबों खरबों रुपए के हीरे निकले, पन्ने निकले, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े डायमंड्स निकले, बहुत ज्यादा सोना निकला और बहुत ज्यादा खजाना निकला। सबसे पहले पहला दरवाजा खुला जाता है जहाँ पर एक तहखाना होता है। उस तहखाने में एक छोटी गुफा होती है। जब टीम वो गुफा में जाती है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सोना पड़ा होता है, जिसमें एक 3.5 फीट की विष्णु भगवान की मूर्ति मिलती है जो पूरी तरह सोने की होती है और उसके ऊपर ना जाने दुनिया के कौन से महंगे हीरे और रूबी जड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ इस टीम को एक 18 फीट लंबी सोने की चेन मिलती है जो प्रॉपरली गोल्ड की होती है, जिसका वजन होता है लगभग 500 kgs। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे सिक्के पाए गए थे जो 200 BC के पहले के थे और वो सिक्के की जो वैल्यू है वो आज के
के हिसाब से एक सिक्का था लगभग 2.5 करोड़ रुपए का। तो आप सोच सकते हो कि इस मंदिर में कितनी ज्यादा संपत्ति है जो बहुत पुश्तैनी जमानों से रखी हुई है। तो टोटल ये जो टीम रहती है वो 6 में से 5 दरवाजे तो खोल चुकी होती है, लेकिन जब वो आखिरी दरवाजा खोलने जाती है तो उसमें 3 गेट होते हैं। पहला गेट वो खोल देती है, दूसरा गेट वो खोल देती है, लेकिन तीसरा गेट वो टीम नहीं खोल पाती क्योंकि उस पे एक डिजाइन होता है शेषनाग का, और ऐसा माना जाता है कि अगर ये दरवाजा कभी किसी ने खोल दिया तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा नाग आ जाएंगे जो कि पूरे शहर के शहर तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो तभी होगा जब ये दरवाजा खुल पाएगा। कितनी भी आप नेचुरल फोर्स लगा लो या फिर आर्टिफिशियल फोर्स लगा दो, ये दरवाजा आज तक कभी नहीं खुला है और ना कि फ्यूचर में कभी खुलेगा, क्योंकि इसमें माना जाता है कि प्रभु विष्णु की स्पेशल ताकत है। तो फाइनली ये जो 7 जन की टीम थी जो अलर्ट हुई थी ऑडिट करने के लिए, उन्होंने खुद की हार मान ली और जाके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट किया कि अब ये केस बंद होना चाहिए और ये सब ऑडिट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर को खोलने का जो ऑर्डर दिया था उसे कैंसिल कर दिया। एंड देन फाइनली ऑन 13 जुलाई 2020 सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली थी जो पुश्तैनी समय से इस जो मंदिर की देखभाल करती आई है, उन्हें वापस ये राइट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली इस मंदिर के कंट्रोल में से बाहर हो गई। तो अब वापस सब पहले जैसा हो चुका है, यानी कि त्रावणकोर के जो राज्य परिवार था वही इस मंदिर की देखभाल कर रहा है और ये मंदिर को भव्य और दिव्य बनाते जा रहे हैं। सो क्या आप लोग अपने लाइफ में कभी श्री पद्मनाभेश्वर मंदिर जो इतना ज्यादा महान मंदिर है उसको विजिट करना चाहेंगे? यस या नो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।